सबसे पहले आपको खबर देंगे, इमरान खान कहते हैं जब तक इलेक्शन का मुतालबा पूरा नहीं होता किसी से बात नहीं करूंगा। कई शख्सियात के नंबर्स ब्लॉक कर दिए हैं। सीनियर एंकर पर्सन से मुलाकात में इमरान खान ने कहा डरे उस वक्त से जब मैं असल मीर जाफर का नाम लूंगा। साथ ही कहा एक सिस्टम में 2 मीर जाफर भी हो सकते हैं। इमरान खान ने बताया नैब कभी मेरे कंट्रोल में था ही नहीं, जिन्होंने केसेस बनाए उन्होंने रिलीफ दिया तो मैं क्या कर सकता था। इसी हवाले से बात करेंगे, सीनियर एंकर पर्सन जमील फारूकी हमारे साथ मौजूद हैं। जमील, बताएगा कप्तान ने क्या क्या दबंग ऐलान किए हैं और सूरत हाल क्या रही, बॉडी लैंग्वेज कैसी थी चेयरमैन पीटीआई की? जी, साबिक वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान और चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान ने आज सीनियर एंकर पर्सन से बनी गारा में मुलाकात की है और उनमें मैं भी शामिल था। वैसे इस मुलाकात में जो 50% हिस्सा था उसे चैथम हाउस रूल्स के तहत जो है वो डिस्क्लोज नहीं किया जा सकता, लेकिन बाकी जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो मैंने काफी देर से आप सबके सामने रखे हैं। उन्होंने कहा कि नैब कभी भी मेरे कंट्रोल में नहीं था और नैब कंट्रोल में नहीं था तो जिन्होंने केसेस बनाए उन्होंने रिलीफ दिया तो उस वक्त मैं क्या कर सकता था। उन्होंने ये भी कहा कि मेरी कैलकुलेशन थी कि स्टेक होल्डर्स करप्शन को मसला समझते हैं, लेकिन बाद में हमें पता चला कि करप्शन तो इनके लिए कोई मसला है ही नहीं। उन्होंने कहा कि उनकी कैलकुलेशन ये थी कि मैं जब निकाला जाऊंगा, यानी जब पब्लिक नहीं निकलेगी, लेकिन उनकी भी कैलकुलेशन मिस कैलकुलेशन हो गई क्योंकि पब्लिक बड़ी तादाद में निकली है। उन्होंने कहा कि डरना चाहिए उस वक्त से जब मैं असल मीर जाफर और मीर सादिक का नाम ले दूंगा। तो काफी एंकर थे, मैं भी मौजूद था, उन सबने पूछा कि आप तो पहले कह चुके हैं कि शहबाज शरीफ और मियां नवाज शरीफ जाफर और मीर सादिक हैं, तो उन्होंने कहा किसी भी सिस्टम में 2 मीर जाफर मीर सादिक से ज्यादा भी हो सकते हैं तो उनका नाम भी लिया जा सकता है। उन्होंने कहा कि मैं करप्शन के मामले के ऊपर किसी के साथ भी हैंडशेक नहीं करूंगा और फौरी तौर पर इलेक्शन की तारीख दी जाए वरना लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दिया जाएगा। तो उनसे ये सवाल पूछा गया कि आपने इतना लिंगर ऑन क्यों किया, लॉन्ग मार्च की तारीख के दिनों को यहाँ तक क्यों लाए हैं आप, 20 मई तक क्यों लाए हैं, क्या आपकी किसी से कोई बातचीत चल रही है? उन्होंने कहा नहीं, मुझे किसी से ना तो कोई बात करने की जरूरत है ना मैं किसी से बात करने की पोजीशन में हूँ और जिनके नंबर्स मैंने ब्लॉक करने थे उनके मैं नंबर करवाता हूँ और मुझे किसी से बात करने की जरूरत नहीं है। फौरी तौर पर इंतखाबात की तारीख का ऐलान होगा तो उसके बाद किसी से बात होगी। उन्हें यह भी कहा कि डॉक्टर रिजवान से के साथ शरीफों ने बहुत गलत किया है और अगर एक ईमानदार अफसर के साथ ऐसा सलूक होगा तो आइंदा कोई भी सरकारी अफसर कातिलों के खिलाफ कार्रवाई से डरेगा। उन्होंने कहा कि अलीम खान को जेल में नैब ने डाला जो हमारे कंट्रोल में नहीं था। बार बार उन्होंने नैब के बारे में तस्करा किया कि नैब को ऐसा इदारा समझा जाता है जो कि हमारे कंट्रोल में था। उन्होंने कहा हमारे कंट्रोल में बिल्कुल नहीं था। उन्होंने ये भी कहा कि मैं आइंदा जो मखलूस हुकूमत है उसके जरिए हुकूमत में आने का सोच भी नहीं सकता। शॉर्ट मेजॉरिटी नहीं मिलती, सिंपल मेजॉरिटी नहीं मिलती, मैं हुकूमत में नहीं आऊंगा। इमरान खान ने बड़ी जबरदस्त आज गुफ्तगू की है। मैं फिर से बता देता हूं कि इस गुफ्तगू का तकरीबन 50% हिस्सा ऐसा है जो पब्लिक नहीं किया जा सकता, उसको आप प्राइवेट डिस्कशन या ऑफ द रिकॉर्ड कह सकते हैं, लेकिन जिस डिस्कशन के जुमरे में आता था वो हम सारे सीनियर साथियों ने आपस में बैठ के डिस्कस किया और उसको हम टीवी चैनल के ऊपर आपके सामने रख रहे हैं। जी सर, बहुत शुक्रिया जमील फारूकी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।